यहाँ पर हर जगह हमने देखा कि पाई बंद घूम रहा है। कहने का मतलब ये प्रक्रिया अल्टरनेट चलती रहती है, अर्थात यहाँ पर क्लोरीन और ये कार्बन के बीच में यहाँ पर एक प्रकार का आंशिक बंध बन जाता है, आंशिक बंध यहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से ये शिफ्ट होने लगता है और ये प्रक्रिया अनंत चलती रहती है। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आंशिक द्विबंध लक्षण यहाँ पर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, मतलब यहाँ द्विबंध आ जाते हैं क्लोरीन और कार्बन के बीच में आंशिक रूप से। अब अगर यहाँ एक बंध होता तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता था, एक बंध होता तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ कितने बंध आ गए, दो बंध आ गए, तो दो बंधों को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। इसीलिए पहला कारण है कि अनुनाद के कारण ये संरचनाएं यानी हैलोएरीनें स्थायी हो जाती हैं अधिक, और स्थायी होने के कारण ये बंध नहीं टूटता है आसानी से साधारण परिस्थितियों में। इसीलिए हम कहते हैं कि हैलोएरीनें हैलोएल्केनों की अपेक्षा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कम करती हैं साधारण परिस्थितियों में। पहला कारण हो गया। अगर हम कारण नंबर 2 देखें, कारण नंबर 2 रीजन 2 देखा जाए, रीजन 2 क्या है बच्चों? रीजन 2 है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, CX आबंध में संकरण, CX मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में C का संकरण, ये हो गया। ये कैसे करेंगे हम? संकरण क्या है? अगर हम C भी देखें और X भी देखें, अगर CX देखें तो यहाँ क्या था, H, हेलोएल्केन की बात करें H और EH, ये हेलोएल्केन हो गया। हेलोएल्केन में कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने पहले लेक्चर बताया था, जिसको संकरण में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वो फर्स्ट लेक्चर हमारा जाके देख ले, सब समझ में आ जाएगा। sp3 हेलोएल्केन में अगर हम हेलोएरीन की बात करें, मतलब पाई पाई पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, पाई और पाई ये, और यहाँ पर मान लीजिए हम लगाते हैं क्या, यक्स, हेलोजन लगा दें। अब अगर हम यहाँ इस कार्बन का देखें तो देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये क्या हो गया, पाई बंद। यहाँ पर क्या थे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इस कार्बन के पास 1 2 3 कितने सिग्मा है, 3। 3 का मतलब क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास 1 सिग्मा, 1 नहीं होता है, अगर हमारे पास 2 सिग्मा है तो हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। अगर हमारे पास 3 सिग्मा बंद है तो हम बोलेंगे sp2 संकरण। अगर हमारे पास 4 सिग्मा है तो हम बोलेंगे sp3 संकरण। अब संकरण के आधार पर हम इनमें s कैरेक्टर, s गुण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। s गुण कितना आएगा, क्या होगा s कैरेक्टर, उस विषय में हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें s कैरेक्टर कैसे डिफाइंड होता है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। s कैरेक्टर के आधार पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता को निकाल सकते हैं। जिसका s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा होगी। फिर मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। जिसका s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा होगी। जिसका s कैरेक्टर कम होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी बच्चों, कम होगी। ध्यान से सुनिएगा एकदम से। तो हम बात करने जा रहे हैं एकदम क्लियरली सुनिए। अगर हम यहां बात करें s कैरेक्टर की, s कैरेक्टर, s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, एकदम ध्यान से सुनिए। sp3 में s कैरेक्टर अगर देखा जाए
तो अगर 100 मानते हो किसी चीज को 100% में P कितना है 3 और एक यस, P के 3 और यस का 1, 4 मेंबर मान लीजिए, 4 सदस्य मान लीजिए। 4 सदस्य 100 में भाग दो 4 का, 25 आएगा। कितना आएगा 25। मतलब इसमें एस कैरेक्टर हेलो एल्केन में कितना होगा 25%। यस गुण कितना होगा 25%। भाई एक यस और पी कितने 3 और एक 4, 100 में 4 का भाग तो कितना आएगा 25% आएगा। हेलो एल्केनो में एस कैरेक्टर कितना 25%। जबकि हेलो एरिनो का संकरण क्या है बच्चों sp2। s का मतलब 1, p का मतलब 2, p में 2 है ना, तो 2 और 1 3 है, और 3 है 100 में 3 का भाग दो कितना आएगा 33.33%। 33.33% क्या जाएगा एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर कितना है 33.33%। किसमें हेलो एरिन में। हेलो एरिनो में जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण sp2 और उसमें एस कैरेक्टर 33.33%। जबकि हेलो एल्केनो में जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है उसका संकरण sp3 और उसमें एस कैरेक्टर कितना 25%। अब आप अपना दिमाग लगा बताइए किसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, हेलो एरिन का एस कैरेक्टर ज्यादा है कि हेलो एल्केन का। जाहिर सी बात है हेलो एरिन का एस कैरेक्टर ज्यादा है। जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा होगी। आइए दिखाते हैं आपको। ये हो गया आपका बेंजीन और यहाँ क्या जुड़ा हुआ था मान लीजिए हेलोजन आपने जोड़ दिया। यहां पर इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो क्या होगा जब ये हेलोजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जब ये हेलोजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पर माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा प्लस आएगा। लेकिन पॉइंट आउट बात, लेकिन इस कार्बन का, मैं हेलोजनों की अपेक्षा बता रहा हूं हेलो एल्केनों की अपेक्षा, इस कार्बन का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है। कितना 33.33% है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33.33% है। तो ये क्या होगा विद्युत ऋणात्मक होगा अधिक इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन, हेलो एल्केनो के तुलना में अधिक होगा इसका एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर अधिक होगा तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो ये हेलोजन जिस पावर से इलेक्ट्रॉनों को खींचता था उस पावर से नहीं खींच पाएगा। उस कंडीशन में यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहेगी। इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ये हेलोजन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगा, मतलब इस पे फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। और पॉजिटिव नहीं आएगा तो निगेटिव की मात्रा ज्यादा होगी, और जब निगेटिव की मात्रा ज्यादा होगी तो नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करने से कतराएगा, नहीं कर पाएगा। फिर समझ आई बात, पॉजिटिव चार्ज कम अर्थात निगेटिव ज्यादा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गई, किसके कारण एस कैरेक्टर के कारण। इसलिए नाभिक स्नेही इसमें आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। क्यों, यहां भी माइनस चार्ज रहेगा, यहां भी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो कारण नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसको पढ़िए, समझिए और इसको नोट कर लीजिए। पहले आप लोग नोट करने के बाद हम फिर आगे चलते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग।